इस वीडियो में बताएंगे जया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, क्या अर्पित करना है और क्या अर्पित नहीं करना है, माता तुलसी की पूजा की जाएगी एकादशी पर या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह किया जा सकता है या दोपहर को भद्रा का किस प्रकार से प्रभाव है, भद्रा है या नहीं, इस प्रकार के संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसका विशेष महत्व है। हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों में एक एक एकादशी आती है। जनवरी में कृष्ण पक्ष की एकादशी थी और अब फरवरी में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है जिसे कि जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं नाम क्यों मिला। दरअसल बहुत से कम लोग जानते हैं कि यह नाम इसे क्यों मिला। दरअसल इस एकादशी का जो संबंध है महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह से है। इस दिन का एक और विशेष महत्व है जो इसे और भी पवित्र बना देता है। आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो सुना होगा। यह भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्रभावशाली स्रोत है जिसका पाठ करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बात करते हैं कि जया एकादशी का पूजन और संकल्प कैसे करना चाहिए। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वे भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह भी समझना बहुत ही जरूरी है। इस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें पूरे दिन सात्विक आहार या निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाना चाहिए, चंदन, फूल, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, व्रत रखता है या कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार जया एकादशी एक अत्यंत ही पुण्यदायी तिथि है जिसका हर किसी को लाभ उठाना चाहिए, जो व्रत कर रहे हैं उनको भी और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि पूजा विधि दोनों के लिए एक ही रहने वाली है। एक ही रहने से पहले देखिए, सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करने हैं और आपका जो पूजा स्थल है जहां आप बैठ कर पूजन करते हैं वहां आसन लगाकर बैठना है। उससे पहले सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या एकत्र करेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरेगा, उसके बाद उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल भर लीजिएगा। भगवान श्री हरि एकत्व है जिसमें माता लक्ष्मी साथ में हो तो यह सर्वोत्तम रहेगा। अगर हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी ले सकते हैं जो कि बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। रोली के स्थान पर इस एकादशी पर आपको गोपी चंद लेना चाहिए। सफ़ेद तिल ले लीजिएगा। अर्पित करने के लिए पीले फूल का विशेष विधान है। जया एकादशी पर आप यदि पीले फूल मिलते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। तो हो सके तो पीले फूलों की एक माला लीजिएगा या फिर खिले हुए फूल ले लीजिएगा। अधिक ना मिले तो जितना भी मिल सके उतना ले लीजिएगा। धूप रखिएगा, दीप रखिएगा, गोलबाती वाला दीपक लगाइए के रूप में आपको करना है। तो आप इस दिन केसर युक्त मिठाई ले लीजिएगा, अगर आपके पास मिल जाती है तो। केसर की बर्फ़ी मिठाई भी आप ले सकते हैं अगर आप
आपकी अगर सामर्थ्य है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। माघ मास में तेल का बड़ा ही महत्व है, इसलिए आप तिल का लड्डू भी ले सकते हैं। पान का पत्ता ले लीजिएगा, लौंग चाहिएगा, सुपारी भी चाहिए, इलायची ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री एकत्र कर दीजिएगा और आसन लगाइएगा और भगवान की तरफ मुख करके बैठ जाइए। देखिए, भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप पूर्व की ओर मुख कर सकते हैं, अन्यथा पश्चिम बहुत ही उत्तम रहेगा। उत्तर में भगवान शंकर की तरफ मुख करके किया जाता है, पश्चिम में भगवान विष्णु का वास है, तो आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठें तो बहुत ही उत्तम है। अन्यथा आप दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। आप सबसे पहले पूजन आरंभ करें, उससे पहले स्थापना करते हैं। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो है आपने ली है, आपके पास यदि कोई चौकी है तो उसे चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रखकर पूजन करेंगे। यदि कोई चौकी आदि स्टोर नहीं है तो हम पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आपने रखकर पूजन करना है तो पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिएगा। जो सामग्री आपने ली है, इस सभी सामग्री का सभी का पहला शुद्धिकरण किया जाता है। तो एक पुष्प आपको लोटे में गंगा जल रखना है और रख के पूजन करना है। ओम पवित्र पवित्र जल छिड़कने के बाद भगवान की स्थापना करें। भगवान को स्थापित करने से पहले उन्हें आसन दिया जाता है। आप थोड़े से खुले पुष्प लीजिएगा और वहीं स्थान पर जहाँ पर भगवान की तस्वीर रखनी है आपने पूजा के लिए, उस स्थान पर रख दीजिएगा और भगवान का एक प्रकार का आसन दे रहे हैं, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। स्थापना करने के बाद अब आप स्वयं अपने आप को पूजा के योग्य बनाएंगे। इसके लिए जो लोटे में जल है उसमें एक चम्मच रखिए और चम्मच से अपने हाथों को धो लीजिएगा, हस्तो प्रक्षालम। इसके बाद 3 बार आपको जल आचमनी करनी है। एक एक मंत्र हम बोलेंगे, उसके अनुसार आप जल आचमनी कीजिएगा। एक चम्मच लीजिएगा सीधे हाथ में और ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, फिर से हाथ धो लीजिएगा। इस प्रकार से 3 बार अपने आप को तिलक कीजिएगा। अगर हम वहाँ पर होते हैं तो यह ब्राह्मण का कार्य होता है। ब्राह्मण जो पंडित हैं उनको बुलाते हैं, यह आपको तिलक करता है। आपने यहाँ आप अपने हाथ से मौली लगा सकते हैं। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। पूजन आरंभ करेंगे। एक विषय का ध्यान रखिएगा, जब आप पूजा में बैठे हों तो भगवान को गोपी चंद यानी चंदन लगाना है। अक्षत के स्थान पर तिल लगाइएगा। माला पीले फूलों की माला है आपके पास तो आप उनको पहना दीजिएगा। जो भी आपके पास माला हो या खुले पुष्प है उसको अर्पित कीजिएगा। धूप जलाइएगा, धूप दिखाइएगा, जले और दीपक दिखाइएगा। उसके बाद भगवान के प्रसाद अर्पित करने के बाद उनकी आरती कीजिएगा। आरती आप अगर कपूर से करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर कई लोग होते हैं जो दीपक से आरती उतारते हैं तो आरती करते समय दीपक बुझ जाता है। इसलिए आप आरती करने के लिए कपूर का उपयोग करते हैं तो बेहद ही लाभकारी माना जाता है। बाद आती है नियमों की बारी। आपको कैसे अपना दिन व्यतीत करना है। आरती करके आप प्रसाद बंधु बांधव में आपको बांटने हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं घर संभालती हैं, वह घर के कार्य करेंगे। जिनको ऑफिस जाना है ऑफिस जाएंगे, तो सभी अपने अपने कार्यों को कर सकते हैं। इस किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, केवल कुछ चीज़ों को करने से आपको बचना है, यह आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो शुद्धता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत अगर आपने लिया है, घर में किसी वजह से कोई कलह है, क्लेश नहीं होना चाहिए। भगवान आपके घर में विराजमान है तो घर का जो वातावरण है वह बहुत ही स्वादपूर्ण होना चाहिए, प्रेम में होना चाहिए। इतना करें कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का अहित ना करें, किसी का इस दिन बुरा ना करें। यदि आप किसी का बुरा अहित करते हैं तो आपका जो व्रत है, जो पूजन है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपको भूलकर भी किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन बहुत ही दुष्ट व्यक्ति को आपके संपर्क में नहीं आना चाहिए। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप ब्राह्मण पर क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार से उसका अहित ना करें, न ही उनका अपमान करें। आहार में जो है आप फलाहार करेंगे, उसमें केवल फल आहार ही करेंगे। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं, अगले दिन पानी पीते हैं, कुछ सर्जला भी करते हैं। आप दोनों ही ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। किसी भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं अपनी जैसी आपकी क्षमता हो, क्योंकि सभी को शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। व्रत में आपको सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। तामसिक भोजन का उपयोग आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन को खाने वाला हिंदू धर्म में पापी कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है पाप करने वाला भोजन। यह इसलिए इस दिन आपको फल फ्रूट्स और फलाहारी का ही सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य के हालात अलग अलग होते हैं। जैसा आपका स्वास्थ्य आपको
देता है उसी प्रकार से आप इस व्रत को कीजिएगा। बस निष्ठा और प्रेम पूरा होना चाहिए। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, प्रेम भाव देखते हैं। सायकाल के समय व्रत रखने वाले लोग साबूदाने की खीर, खिचड़ी आदि बना सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा व्रत में आप साधारण नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि नमक लेना हो तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह जो शुद्ध है और व्रत के लिए अनुकूल होता है। मिर्च के स्थान पर काली मिर्च का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दिन भर में केवल एक बार फलाहार करने की परंपरा है, इसलिए इसे भी ध्यान रखने। सायकाल में यदि संभव हो तो कीर्तन और भजन अवश्य करें। एकादशी के व्रत में भगवान का भजन, कीर्तन और जागरण करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो रात भर जागरण करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। यदि जागरण करना कठिन लगे और नींद आ जाए तो पलंग या खाट पर ना सोएं। व्रत में धरती पर शयन करना अधिक शुभकारी माना गया है। यदि ठंडी या अन्य किसी कारणवश सीधे धरती पर सोना कठिन लगे तो एक चटाई या आसन बिछाकर सो सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल उठना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी कि सूर्योदय से पहले। यह समय आध्यात्मिक रूप से बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस समय उठकर स्नान करने से व्रत का फल कई गुना और बढ़ जाता है। अब पूजा करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संकल्प लेना। जब आप पूजा के लिए बैठे तो सबसे पहले आसन बिछाएं और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद विधिवत संकल्प ले कि आप यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपकी भक्ति को स्वीकार करें। करते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी जो तिथि है उसकी प्रारंभ कब हो रही है। देखिए, एकादशी 7 फरवरी को रात्रि 9:26 से शुरू होगी और 8 फरवरी को रात्रि 8:15 से समाप्त होगी। इस बार सूर्य के मुख से एकादशी 8 फरवरी को होगी और चूंकि इस दिन रात्रि में द्वादशी आ रही है तो यह द्वादशी युक्त एकादशी बन जाएगी, इसलिए 8 फरवरी को ही जया एकादशी का व्रत करना उचित रहेगा। इस दिन श्रद्धा के साथ व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा का श्रवण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। हमारा प्रयास रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए पहले से ही अपलोड कर दिया जाए। कि एकादशी व्रत की पारण आपको कब करना है। देखिए, 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:01 के बीच आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने के बाद आप तुलसी आप मुंह में डालकर तुरंत निगल जाइएगा। इस तरीके से आपको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अन्य व्रत कथाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।